हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। देखो, इससे पहले हमने ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ा, एक मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा दिया, फाइनल अकाउंट का मैंने वन शॉट लेक्चर भी डाल दिया जिसमें सारी एडजस्टमेंट की गई है, क्योंकि फाइनल अकाउंट आपका वही पुराना है जो आपने 12th क्लास मतलब 11th क्लास में पढ़ा है। और एडजस्टमेंट्स मैंने एक बार आपको रिवाइज करके एडजस्टमेंट दिक्कत आ सकती थी, तो एडजस्टमेंट्स मैंने कवर करा दिया। जैसे ये जो नए नए चैप्टर से ये सब कराने के बाद टाइम होगा तो फिर, क्योंकि एग्जाम अगले महीने आपका आ रहे हैं, तो जैसे टाइम बचता तो फाइनल अकाउंट का कोई क्वेश्चन करा देंगे। पहले हम जो नए नए टॉपिक है, जो अनटच टॉपिक है, उनको टच कर लेते हैं, पहले उनके क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग पूरा हो चुका है। इन्वेंट्री में मैंने तीनों मेथड करा दिया, तो आप उन लेक्चरों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, बीकॉम के नाम से प्लेलिस्ट है। और अगर मतलब जहाँ सारे लेक्चर्स है, आपको सिर्फ ब्रांच पढ़ना है तो ब्रांच अकाउंटिंग नाम से भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ब्रांच के पाँच लेक्चर ब्रांच के वहाँ से वो मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो डेट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो पहली जो दिक्कत आती है, बच्चों को समझ नहीं आती है कि सर ये ब्रांच और डिपार्टमेंट में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज ब्रांच, क्या है डिपार्टमेंट, क्या है। तो देखो, ब्रांच में ये होता था कि मैं अपना एक और ऑफिस डाल रहा हूँ, तो मैंने कहीं अपनी एक ब्रांच खोली। दिल्ली में मेरा ऑफिस है, मैंने एक ब्रांच खोल दी, यूपी में एक ब्रांच खोल दी, कलकत्ता में, और सबकी अकाउंटिंग करेगी, इस ब्रांच से कितना आ रहा है, इस ब्रांच से कितना आ रहा है। मतलब लोकेशंस अलग अलग है। डिपार्टमेंट का मतलब है कि एक ही छत है, एक छत के नीचे अलग अलग वो बन गया। जैसे आप किसी सुपर मॉल, मतलब किसी मॉल के अंदर जाना, एग्जाम्पल फॉर मैं सुपर मार्केट के अंदर चला गया, तो वहाँ पे ना सेक्शन बने होते हैं कि ये है आपका फुटवेयर का डिपार्टमेंट, ये आपका क्लॉथ डिपार्टमेंट, ये किड्स सेक्शन, ये सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। तो जब कोई जो उसका जो ऑनर होता होगा ना, तो उसे ये देखना, वो निकालता तो होगा ना कि हाँ किड्स सेक्शन से कितना सेल हुआ, क्या प्रॉफिट आया है, ये क्या कहते हैं मेंस सेक्शन से क्या प्रॉफिट है, कॉस्मेटिक्स में क्या प्रॉफिट है, अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या प्रॉफिट है। तो जब एक बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली उन्हें प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है, जिसके लिए वो करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। समझ में आ गया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है, जहाँ पे मोर देन वन डिपार्टमेंट है। आप लोग पढ़ते अपने कॉलेज में देखा, आपके कॉलेज में भी डिपार्टमेंट होता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स के अंदर भी बना होता है कि ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट, साइंस के अंदर बना हुआ कि हाँ ये वाला डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट की इंडिविजुअली वैल्यूएशंस भी होती है। लेकिन हम तो भाई बात कर रहे कॉमर्स में, रहते फाइनेंशियली टर्म्स में, तो मैंने आपको बिजनेस का एग्जाम्पल दिया था, समझ गए ना आप क्या है डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। तो उसी की अकाउंटिंग हमें यहाँ सीखनी है। क्लियर है पॉइंट। अब देखो, बात आती है सीखने के क्या क्या मेथड है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक एक करके आज हम सिर्फ बेसिक्स जानेंगे, क्योंकि बेस आपका स्ट्रांग रहेगा तो आगे क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेथड की, तो अगर मेथड की बात करूं तो दो मेथड होते हैं वैसे तो। कितने मेथड है भाई, दो मेथड है। पहला जहां पे सेपरेट बुक्स मेंटेन ऑफ ईच डिपार्टमेंट, और दूसरा पे जहां पे जॉइंट बनता है, जॉइंट बोल लो, जॉइंट या कलेक्टिव। तो आपको क्वेश्चन ये बना होगा कि सर बुक्स कौन से बनते हैं। तो पहले बुक्स की बात करें फिर इस पर आते हैं। तो अगर मैं बुक्स की बात करूं तो देखो, आपको तो याद होगा हम प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दो अकाउंट पढ़ते थे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ वही बनाना है, उसके आगे उसका नाम बन जाएगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला अकाउंट जो बनेगा आपका, यहाँ जो अकाउंट्स हम अकाउंटिंग करने के लिए जो अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे, पहला अकाउंट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ नहीं है बस ट्रेडिंग अकाउंट। अभी देखो मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम वही है। दूसरा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक तीसरा जनरल पूरा लिख देता हूं मैं, जनरल पीएनएल बनता है। कब बनता है ये भी बताऊंगा आपको, जनरल पीएनएल भी बनता है, ये सेपरेट सा स्टार लगा, तो कब बनेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बनेगा आपका शॉर्ट, जानते हो जो बेसिकली आपका क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बात आती है कि इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। देखो, सेपरेट बुक अकाउंट का मतलब कि सपोज करो एक ऑफिस है, ठीक है, उसके दो डिपार्टमेंट है, ए और बी। तो ए का हम अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल, तो सेपरेट बना रहे, तो उसको बोलते हैं सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। लेकिन सपोज करो मैंने क्या किया, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मैं बात करूं, अभी मैं फॉर्मेट बताऊंगा, तो दो डिपार्टमेंट ए और बी, तो मैंने क्या करा, दोनों डिपार्टमेंट का एक साथ बना दिया, ए और बी डिपार्टमेंट, ए और बी। तो यहाँ एक साथ बनाया, तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट डिपार्टमेंट, जॉइंट बुक मेंटेन करें। और आप जनरली हम इसी वाले से क्वेश्चन करते हैं, तो हम इसी वाले फॉर्मेट को कैरी ऑन करेंगे। ये वाला होता नहीं है आपको, आपके बुक में जो बीकॉम में क्वेश्चन भी है आपके, जो वो ये जॉइंट वाले से ही कराएगा, एक साथ दो तीन डिपार्टमेंट, यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट, तीन कॉलम बन जाएंगे।
4 डिपार्टमेंट होगा तो 4 कॉलम बन जाएंगे, तो एक साथ कलेक्टिव बनाएंगे। अलग अलग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, करना तो वही है, बस 4 बार आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, समझ लो। तो बेसिकली बनेगा ये वाला, तो हम इसी की फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मेट देखना है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, और कुछ नहीं है, बिल्कुल वही पुराना फॉर्मेट है, थोड़ी थोड़ी बारीकी सी नई नई चीज़ें आएंगी, तो वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा के अंदर। अब या तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जनरल पीएनएल कब बनेगा सर, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं जरा कि जनरल पीएनएल कब बनेगा। तो ध्यान समझना बात को, ये सब कुछ खेल है एक्सपेंस का। मैं एक्सपेंस के बारे में अभी थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा आपको, एक्सपेंसेस को कैसे बांटे। तो सपोज करो एक ऑफिस में 2 डिपार्टमेंट है, तो कुछ एक्सपेंस तो ऐसे है, कुछ एक्सपेंस तो ऐसे दिए गए जो आपको पता है कि ए और बी डिपार्टमेंट में कितना कितना जा रहा है। तो अगर आप खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज बांट सकते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे होंगे जो पता ही नहीं चलेंगे कि भाई कौन से डिपार्टमेंट का हो, ए डिपार्टमेंट का, बी डिपार्टमेंट का, या फिर दोनों में से किस में बांटूं। तो वैसे खर्चे जो आपको पता नहीं चलते कि किस डिपार्टमेंट के हैं, तो फिर तो हम उसे किसी भी डिपार्टमेंट में इसमें भेजेंगे तो भाई उसका गलत हो जाएगा, इसमें भेजेंगे तो इसमें गलत हो जाएगा। मान लो ए और बी डिपार्टमेंट है और कोई ऐसा खर्चा आ गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि हम एलोकेट ही नहीं कर पा रहे किस डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो कैसे बांटे, किस डिपार्टमेंट को दे, किस रेशियो में बांटे, दिक्कत है ना। तो उस केस में हम उसको किसी भी डिपार्टमेंट पे नहीं भेजते, तो उन खर्चों को बना दिखाने के लिए अलग से हम जनरल पीएनएल दिखाते हैं। तो इसके बाद इन दोनों अकाउंट के बाद आपको अलग से जनरल पीएनएल बनाना पड़ेगा, और वैसे एक्सपेंसेस जो कि एलोकेट नहीं हो रहे कि वो किस डिपार्टमेंट पे आएंगे उसको जनरल पीएनएल में दिखाएंगे। इसको मैं जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा तो वहां पे रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। बाकी बेसिकली खर्चों को जो एक डिपार्टमेंट का ए में जाएगा, जो बी का बी में जाएगा, जो रेशियो होंगे रेशियो में बांटेंगे, रेशियो कैसे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिक्स बहुत सही होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे तो देखो, पहले हमने क्या करा, दो तरह से अकाउंट हो गया, ये हो गया। बात है फॉर्मेट कैसा होगा इसका, भाई फॉर्मेट कैसा है, तो फॉर्मेट देख लेते जरा। तो हम बनाएंगे 2 फॉर्म, एक ही फॉर्मेट बताओ, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपको यही बनाना है। तो इसका जो फॉर्मेट आपका, मान लो मैं 2 डिपार्टमेंट लेके चल रहा हूँ, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, तो एक कॉलम बन जाएगा टोटल का, फिर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और टोटल, ठीक है, हो गया पर्टिकुलर। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, वही सब लिखना। सबसे पहले क्या आता था यहाँ पे, तो आपका आता था ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा सबसे पहले, ए का कितना है, बी का कितना है, और टोटल वैल्यू यहाँ आ जाएगी। उसके बाद क्या आता था, परचेज, नेट परचेज आता था। तो परचेज ए का कितना, बी का कितना, टोटल आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस आता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ए का कितना, बी का कितना, टोटल। एक नया वर्ड आएगा यहाँ पे, मैं अलग रेड पेन से लिख रहा हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ट्रांसफर। ट्रांसफर ए का, बी का, ये ट्रांसफर इधर भी हो सकता है। ट्रांसफर क्या होता है अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है। इसी के लिए मैंने एक पेज बचा के रखा था, बाकी चीज लिखते फिर बताता हूँ। यहाँ आएगा सेल आपका, ट्रांसफर को साइड रखना पेंडिंग, बाकी को ध्यान दे देना, फोकस करना। उसके बाद यहाँ क्या आता था, क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये फॉर्मेट वही है पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो आपने पढ़ा है। कुछ अलग दिख रहा है क्या आपको? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है बताने की जरूरत तो मुझे लगती है कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। वही इसका उल्टा, मान लो ग्रॉस लॉस हुआ, तो ग्रॉस लॉस होगा तो इधर होगा, तो वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद कोई इनकम होगी तो इनकम एंड प्रॉफिट, अगर होता है तो टोटल। इधर की साइड क्या आ गया आपके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, एंड लॉसेस, लॉसेस होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद हम जोड़ेंगे घटाएंगे, जो बचेगा आपका नेट प्रॉफिट। एक स्टॉक का रिजर्व बनता है, तो वो स्टॉक का रिजर्व भी मैं बताऊंगा आपको बाद में, क्वेश्चन के साथ कराऊंगा कि स्टॉक का रिजर्व क्या होता है, कैसे बनता है। तो ये आपका फॉर्मेट है, और इसको हम जनरल, जो नेट प्रॉफिट है उसको हम भेजते हैं जनरल पीएनएल में, तो लिख देना, ध्यान रखना। अगर जनरल पीएनएल बनाना होगा तो आपका ये जो प्रॉफिट है चले जाएगा किसमें, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इसके बाद जनरल पीएनएल भी बनाना पड़ेगा। जनरल पीएनएल का भी फॉर्मेट बता दो, फिर चलो पहले ट्रांसफर की बात कर लेते हैं, फिर जनरल पीएनएल के फॉर्मेट पे आएंगे, है ना।
एक पेज छोड़ते हैं। ट्रांसफर क्या है, तो उससे पहले समझो डिपार्टमेंट दो तरीके के होते हैं। डिपार्टमेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, एक होता है आपका डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट। अब समझते हैं, सपोज करो एक कंपनी है, मतलब एक है, वहां पे उसके दो डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक ए डिपार्टमेंट है और एक बी डिपार्टमेंट है, और ए और बी डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों डिपार्टमेंट क्या अलग अलग है, सेपरेट है, तो डेट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। तो यहां पर ट्रांसफर वाली बात नहीं आती, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं, खत्म कहानी। लेकिन मान लो दो डिपार्टमेंट है लेकिन दोनों आपस में डिपेंडेंट है, पहले का सामान बनता था दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाता है कुछ, या फिर कुछ चीजें एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, तो वो हो जाता है आपका डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे से कनेक्टेड होगा, तो वहां पे फिर एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर वाला केस आएगा। और ट्रांसफर को कैसे करेंगे ट्रीट, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, बस जस्ट मैं आपको ये बता दिया कि ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, क्योंकि फॉर्मेट में ट्रांसफर था। रिलेट आप अच्छे से कर पाओगे जब आप क्या कहते हैं क्वेश्चन में फॉर्मेट, मतलब क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे। अभी आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना, उसको दिमाग से साइड रखो, क्वेश्चन से एकदम अलग रखो और नॉर्मल समझो। ये कहा गया हम, ये नॉर्मल फॉर्मेट समझो। बाकी ट्रांसफर का होता क्या है, तो सपोज करो ए डिपार्टमेंट ने बी को ट्रांसफर किया, है ना, जैसे यहाँ पे दो डिपार्टमेंट ए और बी, तो ए ने बी को ट्रांसफर किया, तो ए ने भेजा तो ए के लिए क्या है वो सेल है, बी को मिला तो बी के लिए क्या वो परचेज, तो बी के इस साइड आ जाएगा, ए के इस साइड आ जाएगा, ए के सेल में मानेंगे और बी के परचेज में। कैसे होगा बताते हैं। फिर उसका एक रिजर्व निकालना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व, अगर वो कब निकलता है वो भी समझ लो थ्योरी पॉइंट वाइज है। सपोज करो ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करा और बी ने जब वो सब बेच दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ए ने बी को भेजा और बी पे वो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया है, मतलब ट्रांसफर गुड्स अगर बचा हुआ है, तो उस केस में उसका आपको एक स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ता है। वो क्या होता है वो भी हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी है, अब थोड़ा एक दो पेज पढ़ोगे तो थ्योरी में आपको दिख जाएगा कि क्या ट्रीटमेंट्स है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे समझना है तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं अच्छे से रिलेट करा पाऊंगा। तो ट्रांसफर को इग्नोर करके बाकी ये फॉर्मेट याद रखो, ये रहा फॉर्मेट आपका। क्या ज्यादा कॉमन सा फॉर्मेट है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ये, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको जो छोटी छोटी बात बताई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो चीज और बता रहा हूँ। पहला पेज हो गया, दूसरा पेज, ये तीसरा पेज फॉर्मेट, और चौथा पेज, ये पांचवा पेज। चौथे पेज पे एक चीज और, जर्नल पीएनएल जब बनेगा तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जर्नल पीएनएल में क्या होगा, जो भी डिपार्टमेंट से आया है, डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वो यहां लिख देंगे, और जो भी वैसे खर्च होंगे बाकी खर्चे, प्लस अगर स्टॉक का रिजर्व है तो वो रिजर्व जोड़ेंगे, हटाएंगे, जो बचेगा आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन में रिलेट कर पाएंगे, छोटा सा अकाउंट है, बेसिकली मोटा अकाउंट यही है आपका, ठीक है। इसमें क्या है, डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट आया वो यहां भेज देंगे, और कुछ खर्चे रह गए ना जो हम नहीं कर पाए एलोकेट, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में होगा, किसी क्वेश्चन में हो सकता है, तो जो एलोकेट नहीं वो वाले खर्चे यहां आ गए। फिर जो स्टॉक का रिजर्व हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, जब ट्रांसफर होगा उसमें बचता है तब आएगा, तो वो केस बाकी नेट प्रॉफिट, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो यही आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ये है फॉर्मेट। अब उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब जो दिक्कत आती है भाई साहब वो आती है इसमें, एक्सपेंस के एलोकेशन में। एक्सपेंस का एलोकेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब देखो अगर जो खर्चे डायरेक्टली आपको बता रहे कि हाँ ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट, मान लो लिखा कि सैलरी ए डिपार्टमेंट का 10,000 है, बी डिपार्टमेंट का 20,000 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो सीधे बोला कि सीधे 30,000 रुपए का खर्चा हुआ है और ये दो डिपार्टमेंट का है, किस डिपार्टमेंट को कितना बांटना है, किस रेशियो बांटना है, ये चीज समझना, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। इसके पीछे कुछ पॉइंट्स है, मैं भी डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, का स्क्रीनशॉट आप ले लेना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में वो पेज भी लगा दूंगा, 500 से डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी फॉर्मेट में बाकी सब तो जनरल से आपको लगा होगा, कुछ भी नया नहीं है, सीधा सीधा सा पॉइंट है। तो वो एलोकेशन कैसे होगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से भी देखते हैं इसको। उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना आप बात को, कि ये कहाँ गया, ये फॉर्मेट, छोटा सा फॉर्मेट, कुछ भी दिमाग लगाना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझो आप एक पीएनएल का फॉर्मेट है, 3 डिपार्टमेंट हो तो यहाँ पे तीसरा डिपार्टमेंट और बन जाता, ठीक है। अब आते हैं हम एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस पे, कि एलोकेशन कैसे किया जाएगा। इतने पेज आपने ले लिया स्क्रीनशॉट ना, चलो एलोकेशन देख लेते जरा। ये है एलोकेशन की टेबल मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होगी आपके, ठीक है। तो देखो
इसमें कुछ 8, 10, 12 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला देखो क्या लिखा है, आपको अगर दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सुन लो। वैसे पहला पॉइंट देखो क्या क्या लिखा है, जो इसमें मैं मार्क कर देता हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर साफ सुथरा दिख रहा है तो फिर मैं पेन चलाऊंगा तो गंदा होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब देख लो जरा, समझ लो ध्यान से, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, आगे आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग भी, तो वहां पे आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखो जैसे सेलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग सेल्समैन सैलरी, कमीशन, एडवर्टाइजिंग, बैड डेब्ट्स, कैरीज ऑन सेल, आफ्टर सेल सर्विसेज, पैकेजिंग एक्सपेंस, गोडाउन रेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन। देखो अगर आप ध्यान से अगर देख रहे होगे ना, तो ये सब कुछ घूम फिर के सेल से रिलेटेड है। सेलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, सब कुछ सेल, बैड डेब्ट सब सेल से रिलेटेड है। तो ये सब तरह के जो खर्चे होंगे वो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा सेल्स और टर्नओवर ऑफ इस डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का सेल क्या, जैसे सपोज करो सेलिंग एक्सपेंस दिया 10,000 और दो डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट का 20,000 सेल है, दूसरे डिपार्टमेंट का 30, तो 50,000 हुआ। 20-30 तो 2-3 का रेशियो बना, तो 2-3 के रेशियो में बांटेंगे। तो याद रखना सेल्स के रेशियो में बांटेंगे। बांटना कैसे वो आप क्वेश्चन कराऊंगा, सीख जाओगे। तो पता याद रखना, सेलिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा तो कौन से रेशियो में बटेगा भाई साहब, वो तो सेल्स रेशियो में ऑफ द डिपार्टमेंट। अगला देखो कैरीज ऑन परचेज और डिस्काउंट रिसीव। तो देखो कैरीज ऑन परचेज तो साफ सीधी बात है, परचेज से रिलेटेड है, तो ये किस में बचेगा, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, परचेज के बेसिस पे बटेगा। अगला देखो क्या है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस, ये सब कुछ देखो एरिया से रिलेटेड है। रेंट, तो रेंट होता है फ्लोर का, तो फ्लोर कितना ऑक्यूपाई किया आपने, देखो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपेशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट, अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ये क्या ऑन द बेसिस टाइम का मतलब क्या, सपोज करो एक ही स्पेस है, 2 घंटे एक ऑफिस, 2 घंटे एक डिपार्टमेंट काम करता है, 2 घंटे दूसरा डिपार्टमेंट काम करता है, तब तो टाइम के बेस पर। वरना वैसे बेसिकली जनरली क्या होता है कि एक बड़ा सा स्पेस होता है, उसमें एक सेक्शन इसका होता है, एक सेक्शन उसका होता है, एक सेक्शन सबका एरिया बना होता है, तो एरिया के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद लाइट, तो लाइट क्या होगा, कितने लाइट पॉइंट है, तो फ्लोर एरिया और लाइट पॉइंट, कितने लाइट पॉइंट आप यूज करते हो। डेप्रिसिएशन, रिपेयर ऑफ एसेट, तो ये सब एसेट से रिलेटेड है, तो एसेट्स की जो वैल्यू उसके हिसाब से कितने का एसेट्स यूज हो रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, तो स्टॉक का है तो स्टॉक के बेस पे, ग्रुप इंश्योरेंस डायरेक्ट वेजेस के बेस पे, पावर जो है, पावर क्या होता है, कंजम्पशन होता है, कितना आवर चला है, तो उसके हॉर्स आवर यूज और वर्कर कितना यूज काम कर रहे हैं। कैंटीन के एक्सपेंस है, लेबर, देखो लेबर वेलफेयर से रिलेटेड, तो लेबर कौन, एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने काम करते हैं उसके बेसिस पे। अगला आपका सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर, देखो वर्क मैनेजर क्या होता है ना, वो डिपार्टमेंट है, एक मैनेजर होता है, वो हर एक डिपार्टमेंट को दिखता रहता है, या कभी क्या सेल्स, अच्छा इसमें इतना चल रहा है, रिपोर्टिंग ली, थोड़ी देर वहां गया, वहां देखा, तो कितना टाइम, तो देखो टाइम स्पेंड इज, किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम वो बंदा मैनेजर लगाता है उसके बेसिस पे। क्लियर है। उसके बाद है पीएफ, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, तो ये वेजेस और सैलरी जो हम देते हैं बंदे को, तो वेजेस और सैलरी कितना ज़्यादा उस डिपार्टमेंट का उसके बेसिस पे, और एयर कंडीशनर जो भी कंजम्पशन होगा डिपार्टमेंट का उसके हिसाब से। तो देखो ये अलग से आपको याद रखिए, जनरल पॉइंट्स, इसको आपको बस पढ़ लेना, समझ लेना, इसको ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कुछ। अगर देखो आपने जब ये समझा होगा, देखो एकदम जनरली एक डेली रूटीन के बेसिस पे बात है, जनरल बातें की कही गई है यहाँ पे, बट एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अगर आपने गलत एलोकेशन कर दिया तो आपका अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। और एलोकेशन एक्सपेंसेस ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कि आप उसको अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से एलोकेट कर पाओ। ये डिपार्टमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा कॉस्ट से रिलेटेड है, तो जब आप ये अभी पढ़ लोगे तो आपको जब आगे फ्यूचर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको बहुत ज़्यादा ये फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी इतना सब आप नोट कर लेना, ये एकदम बेसिक्स इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।